एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक इवेंट दिखाया जाता है जहां पर वो लोग मौजूद थे जिनकी जल्दी ही शादी होने वाली है। वो लोग साथ में काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहां एंट्री होती है हमारे मेल लीड जून की। जून इस मॉल में अपनी टीम के साथ आया हुआ होता है। तभी वो अनाउंस भी करता है कि वो एक डिवोर्स इंश्योरेंस एजेंसी से है। वो यहाँ लोगों को अपने साथ ज्वाइन होने के लिए कहता है। ये सुन के सारे ही लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा कहना क्या चाहता है। मतलब डिवोर्स इंश्योरेंस, इसके बारे में सारे ही लोगों ने पहली बार सुना था। एक लेडी जिसकी जल्दी ही शादी होने वाली थी वो गुस्से में कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, डिवोर्स के बारे में तुम बातें भी कैसे कर सकते हो। यहाँ पर सारे ही वो लोग हैं जिनकी जल्दी ही शादी होने वाली है और वो अपनी हैप्पी लाइफ की कामना करते हैं। और आखिर ये डिवोर्स इंश्योरेंस क्या है, जिसके बाद जुनून बताने लगता है कि कैसे सारे ही लोगों का डिवोर्स होता है और शादी से ज्यादा तो इस दुनिया में डिवोर्स ही होते हैं। वेल, क्या आप 100% श्योर है कि आपकी शादी होने के बाद कभी आपका डिवोर्स नहीं होगा? और भला डिवोर्स इंश्योरेंस क्यों नहीं हो सकता? जब लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, डेथ इंश्योरेंस हो सकता है, तो फिर ये क्यों नहीं? एंड जाहिर सी बात है कि अगर दुनिया में शादियां हो रही है तो कहीं ना कहीं डिवोर्स भी हो रहे होंगे। डिवोर्स एक एक्सीडेंट की तरह है। अगर आप हमें ज्वाइन करते हो और अपना डिवोर्स इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो आप एलिमनी पे करने से भी बच सकते हैं। उसकी ऐसी बातें सुनकर जनता काफी ज्यादा भड़कते हुए उसे मारने लगती है, जिसके बाद उसकी टीम को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। वो लोग एक टेबल के नीचे जाकर छुप जाते हैं और देख रहे होते हैं कि कहीं वो लोग हमें मारने के लिए अभी भी तो नहीं आ रहे। यहाँ जिनमैन जुन को देखकर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, ये प्लान वर्क नहीं करने वाला, पर तुम मेरी बात सुनते ही कहाँ हो। जहाँ पर जुन उसे समझाते हुए कहता है कि मैंने कहा था ना, ये काम वर्क करेगा, बस तुम्हें हार्ड वर्क करना होगा। यहाँ हान दियोल और योंग उन दोनों को लड़ते हुए देख रही थी। तभी वहाँ एक थर्ड पार्टी यानी कि एक लड़की अगर कहती है कि आप लोग वहाँ पर डिवोर्स इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे थे ना, मैं इंटरेस्टेड हूँ। वहाँ पर मैं कुछ कह नहीं पाई क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा लोग थे। अब जून अपने इंश्योरेंस के बारे में उन्हें बताने लगता है। अब हमें थोड़ी पास्ट की कहानी दिखाई जाती है, यानी कि 3 महीने पहले जब हमारा जून सोकर उठा था तो उसके दिमाग में अपने टीम लीडर की बातें ही घूम रही थी। टीम लीडर उससे कहता है कि तुम्हें कुछ न कुछ जरूर करना होगा, हमें किसी नए प्लान को तैयार करना होगा ताकि हम आगे बढ़ सके। जिसके बाद जैसे ही हमारे जून की आंखें खुलती है तो उसके ऊपर काफी सारे पेपर्स गिरने लगते हैं। इन सबसे परेशान होकर वो यहाँ वहाँ भागने लगता है। तभी उसके सामने एक आदमी प्रकट हो जाता है जिसे हम इंश्योरेंस देवता भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही जून उसे देखता है तो उसका मुंह देखने लायक होता है। उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है और हमें पता चलता है कि इस बंदे ने बहुत सारा इंश्योरेंस किए हुए हैं। जिसके बाद वो हमारे जून को कहता है कि तुम्हें भी इंश्योरेंस करना चाहिए। और इसी आदमी की मोटिवेशन से हमारे बंदे को काफी ज्यादा उम्मीद मिली थी, जिसके बाद उसने डिवोर्स इंश्योरेंस क्रिएट करने का सोचा। पहले अब ये बंदा वो काम करेगा जो किसी ने ना किया हो। जिसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम चीफ को देखते हैं जो अपनी वाइफ से बात कर रहे थे। तभी उनकी वाइफ उन्हें डिवोर्स करने के लिए कह देती है। ये सुनकर चीफ काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर इसने अभी अभी क्या कहा। चीफ यहाँ हेलो हेलो करते रहते हैं, पर उनकी वाइफ उन्हें डिवोर्स का कहकर वहाँ से चली जाती है। मतलब जाती नहीं है, कॉल को कट कर देती है। तभी वहाँ भागते हुए जुनून के पास आकर कहता है कि मुझे आइडिया मिल गया, हम डिवोर्स इंश्योरेंस करेंगे। यह सुन के टीम लीडर कहते हैं कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? पहले अभी चीफ का डिवोर्स जो हुआ था तो वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तभी जुनून ने अपने आइडिया के बारे में बताने लगता है कि कैसे उन्हें एलिमनी भी पे नहीं करनी पड़ेगी। उसका पूरा प्लान सुनने के बाद चीफ कहते हैं कि वाह बेटे, तूने तो मौज कर दी, तेरा आइडिया काम करने लायक तो है। वैसे भी दूसरी तरफ हमें हान दियोल को दिखाया जाता है जो सुपरमार्केट में होती है। वो बहुत सारी शॉपिंग करती है। जब वो बिल को पे करने जा रही थी तभी सोचती है कि आखिर मैंने इतना सामान क्यों ले लिया, अब तो मैं सिंगल हूँ ना। जिसके बाद वो वापस जाकर उस सामान को वापस रखने लगती है और एक जगह पर खड़े होकर कुछ सोच रही थी, जिससे हम समझ सकते हैं कि इस बंदी का भी डिवोर्स हो चुका है और अभी ये काफी ज्यादा परेशान भी है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हमारे जून को देखते हैं जो काफी ज्यादा मेहनत करके एक प्लान को रेडी करता है, क्योंकि उसे कल प्रेजेंटेशन जो देनी थी नेक्स्ट मॉर्निंग हम उसे ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर सारे ही लोगों के सामने वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। जून यहाँ बता रहा था कि कैसे अभी इस दुनिया में डिवोर्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। तभी योंग नाम की लड़की कहती है कि मेरा इस इंश्योरेंस से क्या लेना देना यार, मैं तो कभी शादी भी नहीं करने वाली, मैं तो सिंगल रहूंगी हमेशा। जून कहता है कि हो सकता है ये तुम्हारे
फैमिली के किसी और मेंबर के लिए काम आ जाए या फिर तुम्हारे फ्रेंड के लिए। तभी जिन वहाँ पर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा आइडिया काम करेगा? अगर तुम्हें लगता है कि ये प्रोजेक्ट वाकई में काम करने लायक है तो हमें प्रूफ चाहिए। उसकी बातें सुनने के बाद सारे ही लोग हैरान होकर हमारे जुन की तरफ देखने लगते हैं। मतलब अब इस बेचारे को प्रूफ भी करना पड़ेगा यार। जब जिन वॉशरूम में होता है तब उसके पीछे हमारा जुन जाकर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों तो बचपन की जिगरी यार रह चुके हैं। जिन कहता है कि चलो हटो, मेरा रास्ता छोड़ो। यह सुन के जुन कहता है कि मुझे लगता है तुम मेरे प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो। यह सुन के जिन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद वो छत के ऊपर चला जाता है। जुन भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे बच्चों वाली गन दिखाकर डराने लगता है। अब इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि हमारे जुन को 3 डिवोर्स हो चुके हैं और जो जिन मैन है उसका 1 डिवोर्स हो चुका है। मतलब सारे डिवोर्स ही भरे पड़े हैं क्या? जुन यहाँ उसे डिवोर्स इंश्योरेंस के बारे में बताने लगता है। दूसरी तरफ हम हान दियोल को देखते हैं जो अपना टेंट लगाकर स्वेटर को बुन रही थी। वेल ये यहाँ पर क्यों रहती है अब हमें स्टोरी में आगे दिखाया जाता है। उसके हस्बैंड ने उससे डिवोर्स ले लिया था। बस इतना ही नहीं, उसने घर का सारा सामान भी वापस ले लिया था। जहाँ पर जाते हुए वो हान दियोल से कहकर जाता है कि ये घर मैं तुम्हारे लिए एलुमनी के तौर पर छोड़ रहा हूँ। ये सुन के हान दियोल कहती है कि अच्छा बेटा, इसका डेप्ट पे करना है, इसीलिए तुमने मेरी मम्मा से जितने भी पैसे बोरो किए थे मुझे वो वापस कर दो। यह सुन के वो चिंदी लोंडा कहता है कि कौन से पैसे, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, मैं बाद में तुम्हें पैसे दे दूंगा। हान दियोल यहाँ पर एक वर्ड कहती है जिसके बाद वो अपनी मिस्टेक को ठीक भी करने लगती है या फिर उस वर्ड को ठीक करने लगती है। ये देख के उसका हस्बैंड कहता है कि मतलब एक्स हस्बैंड कहता है कि तुम कभी भी सुधरने नहीं वाली। जिसके बाद वो हमारी हान दियोल को वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है और हान दियोल परेशान हो रही थी कि अभी अभी इसने क्या किया। और बस हमारी हान दियोल की इतनी सी कहानी थी। दूसरी तरफ हम जुन और जिन को एक साथ देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे और रिंक भी। जुन जिनमैन को अपने प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए कहता है। जिसके बाद जिन उससे पूछता है कि ठीक है पर पहले तुम मुझे अपनी तीनों वाइफ के बारे में बताओ, तुम्हारा उनसे डिवोर्स क्यों हुआ था? ये सुन के जुन ने बताने लगता है मेरी पहली वाइफ और मेरा शादी को देखने का नजरिया अलग था। मेरी दूसरी वाइफ और मेरा दुनिया को देखने का नजरिया अलग था और तीसरी वाइफ और मेरा तो क्या ही कहूँ यार, हम दोनों की तो लाइफ स्टाइल ही डिफरेंट थी। लाइफ को लेकर हम दोनों के नजरिए अलग अलग थे, इसीलिए मेरा डिवोर्स हो गया। यह सुन के जिनमैन उससे कहता है कि शादी को लेकर अलग अलग नजरिया, इसका क्या मतलब है? क्या वो ओपन मैरिज चाहती थी? जुन जैसे ही हाँ कहता है तो हमारे जिनमैन के मुंह से ड्रिंक ही बाहर निकल जाती है। जिसके बाद वो कहता है कि तुमने क्या कहा, यहाँ क्या कोई हॉलीवुड है? जुन कहता है कि ठीक है भाई, मेरा तो हो गया, तुम मुझे अपने बारे में बताओ। जिसके बाद वो अपने सर के ऊपर प्यारा सा हार्ट बनाकर कहता है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है ना। एंड ये सुनकर जिनमैन उसे देखने लगता है कि आखिर तो ये क्या कर रहा है। मेरी वाइफ एक डिजाइनर थी और वो हमेशा अपना काम करती रहती थी पर मैं घर को गंदा करता था। इसी चीज से परेशान होकर उसने एक बार मुझे काफी ज्यादा चिल्ला दिया था और इन सबसे परेशान होकर मैंने घर छोड़ दिया। ये सुन के जून कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, ऐसा कौन करता है भला? उसके बाद हम योंग को देखते हैं जो अपनी दोस्त से मिलने के लिए आती है, यानी कि हान दियोल ही उसकी दोस्त है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जल्द ही हान दियोल भी उसके साथ काम करने वाली है उसी की कंपनी में। योंग उसे एडवाइस देती है कि तुम्हें अपना ड्रेसिंग स्टाइल थोड़ा चेंज करना चाहिए और तुम हमेशा स्माइली नट बनकर रहना ताकि तुम्हें कोई परेशान न करे। हान दियोल जब अपने घर जाती है तो वहाँ पर बेड को रखे हुए देखती है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, शायद ये उसे उसके एक्स हस्बैंड नहीं दिया था, इसलिए वो उसे उठाकर बाहर ले जाने लगती है। दूसरी तरफ हमारी जून ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो रास्ते से गुजर रहा था। पहले हमारी हान दियोल ने उस बेडशीट को अपने बैग पर कैरी कर रखा था, इसलिए उसकी शक्ल नहीं दिखती, बस उसके पैर दिख रहे थे। तभी सामने से जून उसे देखकर कहता है कि क्या ये बेड चल रहा है, इसके पैर हैं। तभी हान दियोल उसके सामने आ जाती है और उसे रास्ते से हटने के लिए कहती है। यहाँ पर जून काफी ज्यादा शॉक्ड होकर उसको देख रहा था। वो जैसे ही सीधे होती है तो बेड के साथ साथ पीछे ही गिरने लगती है। ये देखकर जून उसे बचाना चाहता था और उसकी हेल्प करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो भी उसके साथ नीचे गिर जाता है। तभी गलती से बालकनी में खड़ी हुई लेडी के हाथ से उनका ब्लैंकेट नीचे गिर जाता है और वो सीधे इन दोनों के ऊपर आकर गिरता है। अब सीन काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाता है, सारे ही लोग इकट्ठे होकर उनके वीडियोस बनाने लगते हैं। सिचुएशन काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो चुकी थी, जिसके बाद ये दोनों वहां से उठ जाते हैं और नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि तुम दोनों को खुले में से काम नहीं करने चाहिए। ये सुनकर जून कहता है कि हमने कुछ भी नहीं किया, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ।
यहाँ हान दियोल भी कहती है कि हाँ इसने सही कहा, मैं भी इसे नहीं जानती, बस ये हमारे रास्ते में आ गया था। जिसके बाद ये दोनों ही बहस करने लगते हैं। यहाँ पुलिस वाला एक वर्ड कहता है जिसके बाद जून उसे करेक्ट करने लगता है। ये देखकर हान दियोल उसकी तरफ देखने लगती है क्योंकि वो बिल्कुल उसकी तरह था। यहाँ फ्लैशबैक के थ्रू हमें पता चलता है कि उसी सुपरमार्केट में हमारा जून भी था। तभी वो सामने खड़ी हुई हान दियोल को देखता है जो रास्ते से नहीं हट रही होती। जिसके बाद वो उसके पास जाकर उसे एक्सक्यूज मी कहता है, पर वहाँ हान दियोल रो रही थी जिसे देखकर वो वापस मुड़ जाता है और दूर खड़े होकर कहता है कि वो बिल्कुल उसकी तरह, जिसे मैं जानता हूँ। प्रेजेंट में जून पुलिस स्टेशन से बाहर जाने लगता है पर हान दियोल अभी भी ऑफिसर की परमिशन ले रही थी। ये देखकर जून वापस आकर उसका हाथ पकड़कर उसे पुलिस स्टेशन से बाहर लेकर आ जाता है। बाहर आने के बाद हान दियोल कहती है कि अब तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो। यहाँ थोड़ी देर बहस करने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब से वो दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे और दोनों ही अलग अलग रास्ते की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे डिवोर्स इंश्योरेंस टीम के लिए 2 बंदों की और जरूरत थी जिसके लिए वो वैकेंसी डालते हैं। तभी इतनी सारी एप्लीकेशंस को देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि क्या ये सारे लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं। जिनमैन कॉफी पी रहा था और इतनी सारी एप्लीकेशंस को देखने के बाद उसके मुंह से वो कॉफी बाहर निकल जाती है और इतना ही नहीं टीम लीडर उसी कॉफी को पी लेता है। मतलब यार ये कितना ज्यादा गंदा है। नेक्स्ट सीन में हम हमारे जून को इंटरव्यू लेते हुए देखते हैं। वो बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू लेता है पर उसे को भी पसंद नहीं आता। तभी वहाँ पर योंग की एंट्री होती है जिसे देखकर जून कहता है कि तुम तो कभी भी शादी नहीं करने वाली हो ना, फिर तुम्हारा डिवोर्स से क्या लेना देना। यह सुन के हमारी योंग कहती है कि कोई बात नहीं, मैं खुद से ही डिवोर्स ले लूंगी। एंड ये देखकर हमारा जून भी लाइक कैसे कैसे लोग रहते हैं वहाँ पर। दूसरी एंट्री होती है हमारी हान दियोल की जो अपना ड्रेसिंग स्टाइल काफी ज्यादा चेंज करके आई हुई होती है। उसे देखकर जून कहता है कि ग्रेट आउटफिट यार। पर यहाँ हान दियोल को देखकर हम समझ सकते हैं कि वो उस आउटफिट में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। उसका रिज्यूम देखने के बाद जून कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा डिवोर्स हुआ है इसीलिए तुम उस दिन उस बेडशीट को फेंकने के लिए जा रही थी। मेरे भी 3 बार डिवोर्स हुए हैं। यह सुन के हान दियोल कहती है कि तुम मुझे इस बारे में क्यों बता रहे हो। जून कहता है कि डिवोर्स एक सेंसिटिव टॉपिक है बस इसीलिए। अब हान दियोल उसे इंश्योरेंस के बारे में एक लंबी सी स्पीच सुनाने लगती है जिसे सुनने के बाद हमारा जून इम्प्रेस तो कम पर प्लस ज्यादा ही कर रहा था। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम चीफ को देखते हैं जो भागते हुए जून के पास आता है और कहता है कि हमें जल्दी से इस प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। सीईओ की डॉटर का भी डिवोर्स होने वाला है और जल्दी ही इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर आने वाली है। यह सुनकर जून काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है जिसके बाद कहता है कि आप फिक्र मत करो, हम बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। नेक्स्ट डे हमें हमारी पूरी टीम दिखाई जाती है। वेल योंग को भी उस टीम में शामिल कर लिया गया था जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चीफ तो काफी ज्यादा खुश है। तभी हान दियोल उन्हें बताती है कि वो स्माइली नट है, मतलब इसे कोई परेशान ना करे वरना ये काफी ज्यादा बिगड़ भी सकती है। वाइस प्रेसिडेंट की बातें करते हुए वो लोग लिफ्ट में चढ़ जाते हैं पर लिफ्ट नहीं चल रही होती। थोड़ी देर बाद वो लिफ्ट नीचे की तरफ गिरने लगती है और सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी टीम लीडर वहाँ पर फाट मार देते हैं जिसके बाद सारे लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। टीम लीडर सारे ही लोगों से माफी मांगने लगते हैं। तभी जिनमैन कहता है कि क्या अभी आपने गैस लीक कर दी। थोड़ी देर बाद लिफ्ट का डोर ओपन होता है और वहाँ पर एंट्री होती है नारी की। नारी को देखकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं जिसके बाद नारी उन्हें बताती है कि वही नहीं वाइस प्रेसिडेंट है। तभी वो जून को देखकर उसे हाय कहती है और टीम लीडर उससे पूछते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। नारी कहती है कि हाँ, मैं जून की एक्स वाइफ हूँ। ये सुन के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी जून कहता है कि ये मेरी एक्स वाइफ नहीं है बल्कि एक्स वाइफ है, मतलब उसकी पहली बीवी। और अब नारी भी इन्हीं लोगों के साथ काम करने वाली है। वेल गाइस, देखने से लग रहा है कि आगे कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आगे की स्टोरी देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय।